हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट जीकेजीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम है आने वाली शिफ्ट में है वो लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन, और जिन्होंने अभी तक की लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया वो फटाफट से ये कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, डांडिया रास किस राज्य का क्या है? लोक नृत्य है। तो डांडिया रास कहाँ मनाया जाता है? गुजरात का क्या है? ये एक लोकप्रिय सामाजिक धार्मिक नृत्य है। ठीक है, इंग्लिश में बात कर लें तो आपका क्या है, डांडिया रास इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा डांडिया रास इज अ पॉपुलर सोशल एंड रिलीजियस डांस ऑफ गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला है 2021 में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? ठीक है, तो साल 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी क्या है, निम्नलिखित है। जैसे आपका अरविंदर सिंह को मिला था, ट्रिपिल जो जंपिंग है उसके ये खिलाड़ी हैं। अंकिता रैना को मिला था, ये आपकी टेनिस प्लेयर हैं। वहीं पे बात करें शिखर धवन को मिला था जो क्रिकेट से संबंधित हैं। और बात करें कि किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आपको पता ही चल गया होगा यहाँ पे खिलाड़ियों से देखकर। तो ये दिया जाता है जो भी खिलाड़ी अपने खेल में क्या करते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनको दिया जाता है। बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 1961 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो हु रिसीव द अर्जुना अवार्ड इन 2021? तो आंसर जाएगा आपका एथलीट अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड इन 2021 इंक्लूड अरविंदर सिंह, ट्रिपल जंप से रिलेटेड है, अंकिता रैना टेनिस से रिलेटेड है, और आपकी बात करें शिखर धवन जो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो सभी को पता होगा कोबाल्ट आपका विटामिन बी में पाया जाता है, और विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनाकोबालामीन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इसका क्या है, ये इसका आपका रासायनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इन विच विटामिन इज कोबाल्ट फाउंड? तो इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12 आल्सो नोन एज साइनाकोबालामीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, नवरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो नवरोज त्योहार आपका पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है, और नवरोज का अर्थ क्या होता है आपका नया साल। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं नया दिन। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, नवरोज त्योहार। ठीक है, और आपका बात करें क्या कि ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है कब, वसंत विषुव। कब, वसंत विषुव। ठीक है, वसंत विषुव पर ये मनाया जाता है आपका नवरोज। इंग्लिश में बात कर ले तो नवरोज फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? तो इसका ही आंसर हो जाएगा आपका पारसी रिलीजन। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 77वां जो आपका संतोष ट्रॉफी है इसका आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ है आपकी जो 77वीं क्या है जो संतोष ट्रॉफी, इसका आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। और बात करें कि जो आपकी संतोष ट्रॉफी, कौन सी संतोष ट्रॉफी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1941 ईस्वी में। और बात करें किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है, तो ये आपकी है फुटबॉल से जुड़ी हुई। किससे? आपकी फुटबॉल से जुड़ी हुई क्या आपकी ट्रॉफी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बात करें सबसे ज़्यादा बार कौन सा मतलब स्टेट जीता है इसे, तो वेस्ट बंगाल ने जीता है 32 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला है इंग्लिश में देख लेते हैं, इन विच स्टेट वाज द 77th संतोष ट्रॉफी हेल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो जनगणना वर्ष 1911 से 1981 में आपकी ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई थी। ठीक है, कितनी थी? माइनस की आपकी 0.31 थी। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश में आपका इन विच डिकेड वाज अ नेगेटिव ग्रोथ रेट इन इंडिया पॉपुलेशन रिकॉर्डेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ -0.31% वाज रिकॉर्डेड इन द 1911 टू 1922 सेंसस। मीन्स आपकी जो पॉपुलेशन जितनी भी थी वो उतनी क्या थी, उससे घट ही गई थी। ठीक है, इतने दशक में, ये मतलब 10 ईयर के जो पीरियड है इसमें आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई थी बल्कि डिक्रीज हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? ठीक है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है आपका गाय है। इंग्लिश में बात कर लें तो व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल? तो द नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल इज द काऊ। नेक्स्ट है आपका डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया था? ठीक है, तो बताइए डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया था? तो जो डाल्टन है इन्होंने जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो दिया था 1808 ईस्वी में। और इन्होंने क्या बताया था इस सिद्धांत में? तो इन्होंने बताया था कि जो सभी पदार्थ हैं वो अविभाज्य और
अविनाशी परमाणुओं से बने होते हैं। क्या बताया था? जो जितने भी आपके पदार्थ हैं वो आपके अविभाज्य और अविनाशी परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था कि जो आपकी रासायनिक प्रक्रिया होती है उसमें परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि जो आपकी केमिकल जो आपकी रिएक्शन होती है उसमें आपका क्या होता है, परमाणु तो ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। ये आपके दो महत्वपूर्ण बिंदु, इनको भी आपको याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंग्लिश में बात कर लें तो व्हेन डिड डाल्टन प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी, तो इन 1808 जॉन डाल्टन प्रपोज द फेमस एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। अगर इनकी मतलब हम थ्योरी की बात करें तो इन्होंने क्या बताया था, अभी हिंदी में तो इंग्लिश में ही बात कर लेते हैं कि आल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल एटम्स। ठीक है। क्या बताया था, जितने भी आपके सब्सटेंस होते हैं वो एटम से बने होते हैं। कौन से एटम से? आपके इंडिविजुअल आपके और इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है। और दूसरा मैंने पॉइंट क्या बताया था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। और बात करें डिवाइडेड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो क्या बताया था कि जो एटम है ना तो उनको क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन उन्हें तोड़ा जा सकता है। किसमें? आपकी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है। तो ये आपको बताया था। नेक्स्ट आपका क्या है, भारतीय संविधान का 86वां संविधान जो संशोधन हुआ था वो 2002 में हुआ था और इसका संबंध किससे था ये आपको बताना है। तो इसका आपका संबंध था शिक्षा के अधिकार से। क्या था कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। किसमें? इस संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज द 86th आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रिलेटेड टू? तो द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेनिस में डबल फॉल्ट का क्या अर्थ होता है? चलिए बताइए, डबल फॉल्ट का क्या अर्थ होता है? तो जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे आपके क्या होते हैं, यहाँ पे आपके प्लेयर होते हैं। ठीक है। यहाँ पे ठीक कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे आपका एक प्लेयर यहाँ पे होता है, आपका एक प्लेयर आपका यहाँ पे होता है। तो जब ये क्या करता है, 2 बार आपका क्या करता है, सर्विस करता है। ठीक है। सर्विस ही समझ लीजिए। तो जब ये बॉल को क्या करता है, किक करता है, तो यहाँ पे आपकी 2 बार अगर टकरा गई, 2 बार लगातार, तो ये क्या हो जाता है, डबल फॉल्ट हो जाता है। ठीक है। तो टेनिस में डबल फॉल्ट का मतलब है कि सर्विसिंग करने वाला खिलाड़ी एक ही पॉइंट पर 2 गलतियां करता है, जिससे पॉइंट प्रतिद्वंदी को मिल जाता है। ठीक है। ये 2 बार फॉल्ट करेगा तो जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट का फायदा इस प्लेयर को हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये गलती कर दिया, डबल फॉल्ट कर दिया है। इंग्लिश में देख लेते हैं। तो व्हाट डज अ डबल फॉल्ट मीन इन टेनिस? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन टेनिस अ डबल फॉल्ट occurs when the serving player makes two consecutive errors। ठीक है। टू consecutive errors on the same point resulting in a point awarded to the opponent। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो जो दूध में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। क्या होता है, लैक्टोज। ठीक है। नेक्स्ट है, इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। तो व्हाट कार्बोहाइड्रेटेड हाइड्रेट इज फाउंड इन मिल्क? चलिए बताइए, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट? तो लैक्टोज इज द कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन मिल्क। नेक्स्ट है आपका, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? तो अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। नेक्स्ट आपका इंग्लिश में देख लेते हैं। तो हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान्स डेथ इन 1756? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर अलीवर्दी खान्स डेथ सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756। और आपको पता होगा कि 1757 में ही कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लेव, और किसके साथ हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है। और इसमें सिराजुद्दौला की हार भी हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1764 में आपका बक्सर का भी युद्ध हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था, ठीक है, किसके किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मुगल साम्राज्य बंगाल और अवध की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। ठीक है। और बात करें कि मुगल साम्राज्य की तरफ से कौन था, तो मुगल साम्राज्य से थे आपके शाह आलम द्वितीय थे। और बात करें आपके बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम थे। और अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला थे। किसमें? 1764 के आपका जो बक्सर का युद्ध हुआ था। वहीं पे बात करें कि अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो थे आपके मेजर हेक्टर ने। ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है।
आपका ये बता ही दिया था। अब आपका है नेक्स्ट, साल 1970 में कुचिपुड़ी नृत्यक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कौन से कुचिपुड़ी नृत्यक थे? तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को, किसको? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को 1970 में कुचिपुड़ी नृत्यक के रूप में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। विच कुचिपुड़ी डांसर वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 1970? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदांतम आपका सत्यनारायण शर्मा वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 1970 एज अ कुचिपुड़ी डांसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में स्थित नहीं है? धौलागिरी, महेंद्रगिरी, नंदा देवी या कंचनजंगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलागिरी, क्योंकि आपका कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स नॉट लोकेटेड इन इंडिया? ऑप्शन है धौलागिरी, महेंद्रगिरी, नंदा देवी या कंचनजंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलागिरी, क्योंकि इट इज लोकेटेड इन नेपाल। नेक्स्ट है आपका, पैसा एक्ट किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया था? तो आंध्र प्रदेश के पैसा के प्रचार के 15 साल बाद 2011 में ये नियम प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बना। तो सबसे पहले इस जो एक्ट का है मतलब प्रकाशित करने वाला जो राज्य बना है वो बना है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड द पैसा एक्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका बोकारो स्टील प्लांट है वो झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो इन विच स्टेट इज बोकारो स्टील प्लांट लोकेटेड? तो द बोकारो स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन बोकारो डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। बात करें, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। नेक्स्ट है आपका, अशोक और मौर्य साम्राज्य राजवंश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अशोक और मौर्य साम्राज्य। तो इसके लेखक है कॉलिन टेलर। कौन है? कॉलिन टेलर सेन। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अशोका एंड द मौर्य डायनेस्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलिन टेलर सेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही। अगर आप लोगों को वीडियो लगी हो अच्छी तो करें आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके करें टेलीग्राम ज्वाइन।